जय हिंद दोस्तों। चलिए, बचे हुए प्रश्नावली 4 की प्रश्नावली 4D के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्लास 10th से है, क्लास 10th, इस प्रश्नावली का नाम जो है वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिया रहेगा, मूल सूत्र द्वारा इसको सॉल्व करना। जैसे एग्जांपल में देख लें, कोई द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को मूल सूत्र द्वारा मान निकालना है। x के दो मान निकालने हैं। मूल सूत्र अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यक्स इसके दो मान निकलेंगे, एक माइनस प्लस में, एक माइनस में, और इसी फार्मूले पे सारे के सारे प्रश्नावली 4D के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र द्वारा मान ज्ञात कीजिए। लिखा है पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। हल करते वक्त सबसे पहले हम दिए गए समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का जो मान आएगा, a के जगह पे यहाँ पे 2 दिख रहा है, b का जो मान आएगा b की जगह पे 14 दिख रहा है, और c का मान जो दिख रहा है कांस्टेंट वैल्यू, ये कितना है, 9 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूल सूत्र का यूज करते हैं। मूल सूत्र से हम जानते हैं कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पे देखिए b का मान दिख रहा है 14 और a का मान 2 और c का मान 9। x की जगह पे x लिख रहे हैं, माइनस b की जगह पे लिख रहे हैं 14, प्लस माइनस अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, b की जगह पे लिख रहे हैं 14 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पे 4, और a की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 2 और c की जगह पे 9। तो a की जगह पे यहाँ पे 2 लिख रहे हैं और c की जगह पे 9 बटे में 2 की जगह पे 2, और a का मान था 2। अगले वाले स्टेप में देखते हैं। x की जगह पे x, माइनस 14 की जगह पे 14, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट में देखते हैं 14 हम 196 होता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 9 72, अब बटे में कितना होगा, 2 दूनी 4। x की जगह पे x, माइनस 14 की जगह पे माइनस 14, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट में 196 में से 72, 16 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो 1 बटे में देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4। इसके बाद का स्टेप इधर इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। आगे लिखा है x की जगह पे x, बराबर की जगह बराबर, माइनस 14 की जगह पे 14, और क्या बोला जाता है प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट में हम 24 को लिख सकते हैं, 124 का गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 3 4, 2 1 2, 31 आएगा, 31 से 31। जहाँ पे 124 लिखा है, वहाँ पे लिख रहे हैं 2 गुणे 31 बटे में 2 a की जगह पे, बटे में 4 की जगह पे 4 लिख रहे हैं। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। x की जगह पे x, बराबर की जगह बराबर, माइनस 14 की जगह पे 14, प्लस माइनस अंडर रूट की जगह पे अंडर, 2 का जोड़ा बना के, ये स्क्वायर रूट है तो 2 का जोड़ा बना के बाहर निकल जाएगा, रूट में बचेगा 31 बटे में 4 की जगह पे 4। x की जगह पे x, हम इन दोनों में प्लस 2 कॉमन दिख रहे हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 14 में भाग जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट में 31 बचेगा, ब्रैकेट बंद, बटे में 4 की जगह पे 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा माइनस 7 प्लस करणी में कितना, 31 बटे में 2 की जगह पे 2। एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे तो x का मान, ये माइनस वाला छोड़ के प्लस वाला लेंगे, माइनस 7 प्लस रूट में 31 बटे में 2, एक x का मान ये आएगा। दूसरे वाले में इसको इरेज कर देते हैं।
दूसरे x का मान निकालते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो x का जो मान हो जाएगा, x का मान -7 तो ये है, माइनस ले लेंगे रूट में 31/2। x के 2 मान प्राप्त होगी। कोई भी द्विघात समीकरण का x का 2 ही मान प्राप्त होता है। मूल सूत्र का मान, मूल सूत्र कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, इसका मूल सूत्र ज्ञात करना होगा, मूल सूत्र द्वारा उसका मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, x बराबर, मूल सूत्र का फार्मूला होता है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा ax² + bx + c = 0, देन a का मान कुछ ना कुछ आएगा, b का मान कुछ आएगा, c का मान कुछ आएगा और d का c का मान कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। और उस मान को हम उठा के x बराबर -b ± (√b² - 4ac में रख के, ac/2a में रख के हम लोग मान निकालेंगे x का 2। इस क्वेश्चन को समझिए, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 25x²। दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है 25x² + 50x + 12 = 0 की जगह पे 0। दी हुई हल में सबसे पहला काम करेंगे, दिए हुए समीकरण को, दिए हुए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर जैसे ही तुलना करेंगे तो a के जगह पे 25 दिख रहा है, a बराबर 25, b के जगह पे 50 दिख रहा है तो b बराबर हो जाएगा 50, और c के जगह पे दिख रहा है 12 तो c के जगह पे हो जाएगा 12। हम जानते हैं मूल सूत्र से हल निकालना है। मूल सूत्र कहता क्या है, मूल सूत्र होता है x बराबर -b ± (√b² - 4ac/2a। x की जगह पे x लिख रहे हैं, माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 50, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, b की जगह पे दिख रहा है क्वेश्चन में 50, इसका स्क्वायर -4 की जगह पे 4 और a की जगह पे 25 है, गुणे c की जगह पे 12 है, बटे में 2 गुणे a की जगह पे 25 है। अगले स्टेप में चलते हैं, इधर x की जगह पे x माइनस b, 50 की जगह पे 50, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट में 50 का स्क्वायर होगा 2500, 2500 माइनस 4 की जगह पे 4, 2500 को 100 का 12 में गुणा करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, बटे में 25 दूनी 50 हो जाएगा। x की जगह पे x, बराबर की जगह बराबर, माइनस 50 की जगह पे 50, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट 2500 में से 1200 घटाएंगे तो ये 1300 प्राप्त होगा, बटे में 50 की जगह पे 50, x की जगह पे x माइनस 50 की जगह पे 50 लिख रहे हैं, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट में इसको लिख रहे हैं 13 गुणे में 100 गुणे में 10 गुणे में 100, 10 गुणे में 10, बटे में 50 की जगह पे 50 लिख रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में, x का मान -50 प्लस माइनस अंडर रूट में, सॉरी 10 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा कितना 13, बटे में देखिए 50 की जगह पे 50, ऊपर हमको 10 कॉमन दिख रहा है, x की जगह पे x 10 ऊपर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा -5, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस 10 बाहर निकल गया तो रूट में 13, बटे में देखिए 50 की जगह पे 50, 0 से 0 कट जाएगा। इसको इरेज करते हैं, इधर लिखते हैं, x की जगह पे x लिख रहा हूं, बचा है कितना -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 की जगह पे 13, बटे में 5 की जगह पे 5, एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर जैसे ही हम अगर धन चिन्ह लेंगे तो x की जगह पे x, -5 की जगह -5, धन चिन्ह लेंगे तो माइनस छोड़ देंगे तो +5, प्लस करनी में 13 आ जाएगी, बटे में 5 की जगह 5, एक x का मान ये होगा। दूसरा, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो x की जगह पे x, माइनस की जगह पे -5 की जगह 5, प्लस माइनस में माइनस लेना है तो प्लस छोड़ देना है, तो रूट में बचेगा 13 और बटे में कितना 5। इस तरह की x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर देखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 2y² + 14y + 9 = 0। हल में सबसे पहला काम करेंगे, दिए हुए समीकरण की तुलना ay²
प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक है कितना ए, यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक है 2, तो ए का मान आ जाएगा 2। वाई का गुणांक कितना है बी, वाई का गुणांक यहाँ पे 14 है, तो बी का मान आ जाएगा 14। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 9 है, तो सी का मान आ जाएगा 9। मूल सूत्र से मूल सूत्र से हम जानते हैं कि y का जो मान आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होगा। y की जगह पे y लिख रहे हैं, माइनस बी की जगह पे यहाँ क्वेश्चन में देखिए कितना 14, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 9, तो 14 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे में a की जगह पे 2, b की जगह पे 9 अब बटे में 2 की जगह पे 2, a की जगह पे कितना दिख रहा है क्वेश्चन में 2 है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं 2। y का मान आ जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 14 में 196 माइनस 8 4 दूनी 8 8 9 72 बटे में 2 दूनी 4। y की जगह पे y माइनस 14 की जगह पे 14 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस 196 में से 72 घटाएंगे तो 6 में 2 जाएगा तो 124 बचेगा, बटे में हो जाएगा 4। y की जगह पे y लिख रहे हैं बराबर माइनस 14 की जगह पे माइनस 14 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस अंडर रूट 124 को लिख सकते हैं 2 गुणे 31 बटे में 4 की जगह पे 4, y की जगह पे y प्लस माइनस की जगह माइनस 14 की जगह पे 14 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रूट में 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा तो 2 बचेगा, रूट में बच जाएगा 31 बटे में 4 की जगह पे 4। दोनों में ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, तो y में अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 7 प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया तो रूट में बचेगा 31 बटे में 4 की जगह पे 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार निकल जाएगा। इधर इरेज कर देते हैं, यहाँ देखिए y का मान जो हो जाएगा ये आ जाएगा कितना माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 अब बटे में कितना 2। धन चिन्ह लेने पर जैसे ही हम धन चिन्ह लेंगे तो y का जो मान आ जाएगा माइनस 7 की जगह पे माइनस 7, इसमें से धन चिन्ह लेंगे तो माइनस छोड़ देंगे तो धन और रूट में 31 की जगह पे 31 बटे में 2 की जगह पे 2। एक y का मान ये मान प्राप्त हो जाएगा। ऋण चिन्ह लेने पर y का मान जो आ जाएगा माइनस 7 प्लस छोड़ेंगे तो क्या रहेंगे माइनस रूट में कितना होगा 31 बटे में 2, एक y का मान ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण के 2 हल प्राप्त होंगे और मूल सूत्र से आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको हटाते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो चौथे नंबर का क्वेश्चन कुछ यूं है, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले हल में अगर देखा जाए तो दिए हुए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जैसे ही तुलना करेंगे एक a की जगह पे 2 दिख रहा है, a का मान आ जाएगा 2, b की जगह पे माइनस 3 दिख रहा है तो b की जगह पे माइनस 3 आ जाएगा और c की जगह पे हमें 4 दिख रहा है तो c का मान 4 आ जाएगा। मूल सूत्र द्वारा क्वेश्चन में बोला है मूल सूत्र से याद कीजिए। मूल सूत्र जो होता है हम जानते हैं यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यक्स की जगह पे एक्स लिख रहे हैं, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पे क्वेश्चन में दिया है माइनस 3, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस अंडर रूट में बी की जगह पे दिखा है क्वेश्चन में माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 की जगह पे 4, ए की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 2 अगुड़े, सी की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 4 ब्रैकेट बंद। नीचे चलते हैं, नीचे 2 की जगह पे 2 और ए की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 2। अगले वाले स्टेप में इस साइड में लिखते हैं यक्स का मान देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3 बन जाएगा, प्लस माइनस कीजिए प्लस माइनस, माइनस 3 का स्क्वायर 3 तरीके में होगा, माइनस कीजिए माइनस 4 चौका 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा माइनस 32 बटे में 2 की जगह पे 2 और ए की जगह पे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, यक्स की जगह पे एक्स लिख रहे हैं, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह पे 3, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 32 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 12 में से 9 गया 3, तो ये बच जाएगा माइनस 23। अब बटे में 4 की जगह पे 4,
इसके बाद एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 3 प्लस रूट में माइनस 23/4। ऋण चिन्ह लेने पर अगर ऋण चिन्ह लेते हैं तो यक्स का मान आ जाएगा 3 माइनस रूट में माइनस 23/4। इस प्रकार हमें यक्स के दो मान प्राप्त होंगे, एक मान ये होगा और दूसरा मान ये। इसके बाद चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन देखा जाता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5वां जो क्वेश्चन लिखा है 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। हल में सबसे पहला स्टेटमेंट ये करेंगे, दिए हुए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जैसे ही इसकी तुलना करेंगे हम लोग a का मान प्राप्त करेंगे 2, b का मान यहाँ पे दिख रहा है -5 और c का मान दिख रहा है कांस्टेंट वैल्यू हमें -24। सबसे इसमें हम क्या करेंगे कि c का मान निकालते वक्त हमें ध्यान देना है कि हम मूल सूत्र का यूज करेंगे। किस चीज का? मूल सूत्र से। हमसे बोला है कि द्विघात समीकरण का हल निकालिए मूल सूत्र से। तो यक्स का मान जो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे में होता है 2a। यक्स की जगह पे यक्स, प्लस माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे क्वेश्चन में दिया है -5, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस अंडर रूट में b की जगह पे -5 का स्क्वायर होगा, -4 की जगह पे 4, a की जगह पे देखिए क्वेश्चन में कितना दिख रहा है 2, अब गुणे c की जगह पे -24 बटे में 2 की जगह पे 2, a की जगह पे 2 लिखा है। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। अगला वाला स्टेप कर रहे हैं, यक्स की जगह पे यक्स बराबर माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5, प्लस माइनस की जगह पे प्लस माइनस अंडर रूट में 5 बचे 25, अब माइनस का प्लस में गुणा होगा, यहाँ देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 का 24 में गुणा कर देंगे, 24 गुणे में 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2, यहाँ से 3, 8 दूनी 16, 3 19, ये आ जाएगा 192 बटे में, यहाँ पे 2 की 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, यक्स की जगह पे यक्स प्लस 5 की जगह प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 के 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 बटे में कितना होगा 4। 7 से कट रहा है, 21 को काटते हैं 7 से, 7 तरीके 21 और 7 एकम 7, 31 से कटेगा, निकलने वाला नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा डाटा में। एक बार हम धन चिन्ह ले लेंगे, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 5 और प्लस माइनस के जगह सॉरी धन चिन्ह लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, रूट में 217 की जगह पे 217 बटे में 4 की जगह 4, एक यक्स का मान ये आ जाएगा। ऋण चिन्ह लेंगे लेने पर ऋण चिन्ह देखें तो यक्स का मान आ जाएगा 5 और माइनस रूट में कितना 217 और बटे में कितना होगा 4। इस तरह यक्स के दो मान प्राप्त होंगे द्विघात समीकरण से, हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। 6वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक 6 से 12 तक के सभी प्रश्नों का आंसर में कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण बताना है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। वास्तविक और काल्पनिक पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि विविक्तकर का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, 0 से बड़ा जाए तो वास्तविक। हम सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। डी का मान होगा b² माइनस 4ac। अगर डी का मान यहाँ पे डी का मान 0 से बड़ा हो जाए या डी का मान 0 के बराबर हो जाए, अगर ये दोनों सिचुएशन लागू होता है तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो मूल काल्पनिक होगा। यही लक्षण है। हमको दो चीजें निकालना है, डी का मान निकालना है, देखना 0 के बराबर है, 0 से कम है तो मूल वास्तविक होगा, 0 के बराबर 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक होगा, 0 से कम रहेगा तो मूल काल्पनिक होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन देखिए, छठे वाला नंबर का पहला देखते हैं। लिखा है 1/2 x² प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0। हल में वही काम करेंगे हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं। दिए हुए
द्विघात समीकरण या समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण की तुलना तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से करने पर, पहली बात तो a की जगह पे यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, a की जगह पे 1/2 लिख रहे हैं, b की जगह पे 1/3 दिख रहा है तो b की जगह पे 1/3 लिख रहा है, और c की जगह पे 1 दिख रहा है तो हम c की जगह पे 1 लिख देते हैं। अब हम d का मान निकालते हैं। d का मान हम जानते हैं ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे 1/2 सॉरी 1/3 है तो इसका 1/3 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे 1/3 माइनस 4 की जगह पे 4 और a की जगह पे 1/2 है, अब गुणे c की जगह पे 1, तो d का मान आ जाएगा 1/3 तरीके 9 माइनस 2 से कट जाएगा, 2 बार में 2 करने 2 करने 2, यानी d का मान आ जाएगा 2 1 2 करने 9 दूनी 18 और माइनस 18 बटे में हो जाएगा 9, यानी d का मान आ जाएगा माइनस 17/9। यहाँ पे ये पता चलता है कि d का जो मान है 0 से कम है, 0 से कम है, अर्थात मूल जो है वास्तविक है। इसी तरह अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वाला क्वेश्चन कह रहा है 3x स्क्वायर, इसको बताते हैं, पहले लक्षण याद करते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 की जगह पे 0। हल में वही काम करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, दिए हुए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे तो a का मान पाएंगे, a का मान 3, b का मान आ जाएगा माइनस 4 करड़ी में 3, माइनस 4 करड़ी में 3, और c का मान हमें कांस्टेंट दिखेगा कितना 4। d का मान निकालते हैं। d का मान अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक। d का मान विविक्तर होता है, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे क्वेश्चन में दिया है माइनस 4 करड़ी में 3 इसका स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पे 4, a की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 3 और c की जगह पे 4, तो a की जगह पे 3 लिख रहे हैं और c की जगह पे 4। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 चौको 16 अगुणे में रूट का स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बचेगा, 4 तिया 12, 12 चौको 48, ये 16 तिया 48 और माइनस 48, 48 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा 0। अगर d का मान 0 आ गया अर्थात मूल होंगे क्या वास्तविक। इसको लिखिए, अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है 8वां। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। आठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर का क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। हल में पुराना वाला ही काम, दिए हुए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर हम तुलना कर रहे हैं तो a का मान जो हो जाएगा वो कितना है, यहाँ पे a की तुलना करें तो ये 4 है, अगर b की तुलना करें तो 12 है और c की तुलना करें तो 9 है, तो c का मान आ जाएगा 9। अब हम विविक्तर बोलें या d का मान निकालें। d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कुछ नहीं, d का मान आ जाएगा, b की जगह पे हम निकाले हैं 12, 12 का स्क्वायर माइनस a की जगह पे 4 और c की जगह पे 9, तो 4 की जगह पे 4 और a की जगह पे 4 अगुणे c की जगह पे 9, 12 12 हम होता है 144 माइनस 4 चौके 16, 16 9 144, 144 में से 144 जाएगा तो 0 बचेगा, तो d का मान जो आ जाएगा वो कितना 0, अर्थात मूल वास्तविक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर देखते हैं 8 के बाद 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए।
नौवा की जगह पे नौवा लिख रहे हैं। 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। हल में वही काम, दिए हुए हुए समीकरण समीकरण की तुलना तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पे दिख रहा है 7, b का मान दिख रहा है -3 और c का मान दिख रहा है 2। विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर d का मान जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है। b के जगह पे क्वेश्चन में -3 दिया है तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -4 की जगह पे 4, a के जगह पे क्वेश्चन में 7 दिया है और c के जगह पे 2, तो 7 गुणे में 2, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 तरीके 9, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, 56 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 16 में समझ 7, तो ये 47 बचेगा, लेकिन किस में, माइनस में। d का मान आ गया 0 से कम, d का मान 0 से कम आ गया, अर्थात मूल काल्पनिक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, 9वां के बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो कुछ यूँ लिखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हल में दिए हुए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे a के जगह पे 2 मिल रहा है, b की जगह पे -3 और c के जगह पे हमें 5 दिख रहा है। विविक्त कर का रूल यूज करके हम जानते हैं d का मान जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है। b की जगह पे क्वेश्चन में दिया है -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर, -4 की जगह पे 4, a की जगह पे क्वेश्चन में 2 दिया है और c की जगह पे 5, तो a की जगह पे 2 लिख रहे हैं और c की जगह पे 5, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 3 तरीके 9, 4 दूनी 8 5 40, 40 में से 9 चल जाएगा तो -31 बचेगा, यानी d का मान आ गया कितना, -31। d का मान 0 से कम है, अर्थात मूल जो है वो काल्पनिक है। 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है इसका भी लक्षण निकालना है। 11 नंबर के क्वेश्चन में कुछ यूँ लिखा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे, दिए हुए समीकरण की तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जैसे ही तुलना करेंगे तो a का मान प्राप्त होगा 2, a की जगह पे 2 है, x का गुणांक -6 यहाँ पे b है तो b का मान आ जाएगा -6, c के गुणांक कितने, c की जगह पे है 3 तो c का मान आ जाएगा 3। अब इससे हम विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर का कंडीशन कहता है d बराबर b² माइनस 4ac, d की जगह पे d, b की जगह पे क्वेश्चन में दिया है -6 और a की जगह पे 2 और इसके जगह पे 3, तो ये -6 का होल स्क्वायर, -4 की जगह पे 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 दिया है, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। अब अगले वाले स्टेप में चलते हैं, d की जगह पे हम d लिख रहे हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 6 छके 36, माइनस की जगह माइनस, और ये 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 में से d का मान देखिए 36 में से 24 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 12। चूंकि d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात मूल जो होंगे वास्तविक होंगे। इसके बाद अगले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कुछ लिखा है यूं, 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, लिखा है 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। हल में दिए हुए समीकरण
की तुलना तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अगर तुलना करेंगे तो ए का मान देखें तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, जबकि बी का मान 3 दिख रहा है, और सी का मान जो है वो 7 दिख रहा है। द्विविक्तकर का यूज करके हम डी का मान निकालेंगे। द्विविक्तकर है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी के जगह पे डी, बी के जगह पे क्वेश्चन में दिया है 3 और ए के जगह पे 4, 3 इसके जगह पे 7, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 के जगह पे 4 और ए के जगह पे 4 दिया है और सी के जगह पे 7, तो डी का मान आ जाएगा 3 तरीके 9 माइनस 4 चौके 16, 16 7 112, यानी डी का मान आ जाएगा 103, लेकिन किसमें? माइनस में, अर्थात ये जो डी का मान है वो 0 से कम है, मूल जो होगा काल्पनिक होगा। बारह के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर में कह रहा है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1, अभी तक क्वेश्चन में ना हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक या काल्पनिक है कि नहीं है, ये पूछ रहा था। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि मूल जो बराबर हो या समान हो, मूल बराबर हो या जब समान हो तो इसके लिए के का मान ज्ञात कीजिए। तो जब मूल बराबर होगा ना तो डी का मान 0 के बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा, मूल जब समान कहे, मूल समान है, समान है, कुछ करना नहीं है, बस ये सोचना है जो डी का मान है वो 0 के बराबर है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो 0 के बराबर है। यही कंडीशन लगेगा प्रश्नावली में। इसको हटाते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। 13 नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की जगह पे 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को कह रहा है ना दिए गए समीकरण इतने इतने के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल समान है तुरंत हमको सोचना है कि डी का मान 0 के बराबर होगा, और डी हम जानते हैं कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ये इतना इक्वेशन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। हल में देखें तो दिया है, दिए हुए समीकरण को, दिए हुए समीकरण को, दिए हुए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जैसे ही इसकी तुलना करेंगे, जैसे ही डेफिनेटली हम इसकी तुलना करेंगे तो ए के जगह पे के दिख रहा है, जबकि बी के जगह पे के माइनस 1 दिख रहा है, के माइनस 1, के माइनस 1, जबकि सी के जगह पे हमें माइनस 1 दिख रहा है, सी के जगह पे माइनस 1। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब मूल समान हो, जब मूल बराबर हो या समान हो, जब मूल समान होगा तो हम जानते हैं डी का मान जो होगा बी स्क्वायर, डी का मान 0 के बराबर होगा, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के जगह पे क्वेश्चन में देखिए के माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी के जगह पे हम लिख रहे हैं के माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पे 4, ए के जगह पे क्वेश्चन में के दिया है और सी के जगह पे माइनस 1 बराबर 0 के जगह पे 0, ए के जगह पे के और सी के जगह पे माइनस 1, ये हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे के गुणे 1, इतने का मान ये होता है, माइनस माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, ये हो जाएगा 4 का 1, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 4 के बराबर 0 की जगह पे 0। इसको लिख रहे हैं के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब माइनस इस 4 के में से 2 के घट जाएगा तो बचेगा माइनस 2 गुणे के गुणे 1 बराबर 0 की जगह पे 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ax, मतलब ए की जगह पे हमारा दिख रहा है के, अब बी की जगह पे दिख रहा है प्लस 1, इसका होल स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। इसको लिख सकते हैं के प्लस 1, एक कोष्टक में के माइनस 1, के प्लस 1 बराबर 0। एक बार के प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो के का मान आ जाएगा माइनस 1, एक बार के प्लस 1 का मान 0 रखेंगे तो के का मान आ जाएगा माइनस 1, अर्थात के हमारे दो मान प्राप्त होंगे, एक माइनस 1 और एक दूसरा भी माइनस 1। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो लिखा है पढ़िए। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है यदि यदि इतने इतने के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर का क्वेश्चन तो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। हल में सबसे पहला वही काम करेंगे हम लोग जो पहले करते आते हैं, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। ए का मान दिखेगा हमको कितना 2, बी का मान दिखेगा के, और सी का मान हमें दिख रहा है 3, सी का मान है 3। हम सबसे पहला लिखेंगे कंडीशन जब मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, मूल बराबर होगा तो के का मान जो होगा, सॉरी डी का जो मान होगा, डी का मान वो 0 के बराबर होगा। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की जगह पे हम लिख रहे हैं के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 4, ए की जगह पे क्वेश्चन में दिख रहा है 2 और सी की जगह पे 3, तो हम 2 गुणे 3 लिख रहे हैं बराबर 0। के स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं के स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं करड़ी में 24 का होल स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो के प्लस 24 आएगा, रूट में 24। स्क्वायर छोड़ के एक बार घटा देंगे तो के माइनस रूट में 24 आएगा बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार हम के प्लस करड़ी में 24 को 0 के बराबर रखेंगे तो के का मान आ जाएगा माइनस करड़ी में 24। एक बार के का मान एक बार के माइनस करड़ी में 24 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो के का मान आ जाएगा प्लस करड़ी में 24। इस तरह हमें के के दो मान प्राप्त होंगे, एक प्लस में एक माइनस में। आज का प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर से फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं। इस 4B में जितने भी क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए। कभी भी मूल सूत्र के बारे में बात किया जाए, मूल सूत्र क्या है, दिया रहेगा कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, दिया गया होगा, कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया होगा। जैसे अगर एग्जांपल में ले लें, एग्जांपल में 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस दिए गए इक्वेशन की तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जैसे ही इसकी तुलना करेंगे तो a का मान प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा 6, b का मान प्राप्त हो जाएगा 5 और c का मान प्राप्त हो जाएगा 3। और इसको मूल सूत्र द्वारा लगा के यक्स के दो मान प्राप्त करेंगे, और यक्स का जो मान होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होगा। इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल। जय हिंद सर।